नमस्कार भाइयों। आज का सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में आज का टॉपिक है चैप्टर 5 सेवरिटी इंडेक्स, गंभीरता सूचकांक। सेवरिटी इंडेक्स को जानने से पहले सेफ्टी स्टैंडर्ड को समझना जरूरी है कि व्हाट इज सेफ्टी स्टैंडर्ड। सुरक्षा मान क्या होता है? इट इज एन इंटरनेशनल एक्ट to save the person and property. It is called safety standard. आदमी या संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अधिनियम बनाया गया है, उसी को आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड कहते हैं, उसी को सुरक्षा मान कहा जाता है। अब दूसरा सवाल ये है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ सेवरिटी इंडेक्स? गंभीरता सूचकांक का क्या महत्व है? सेवरिटी इंडेक्स क्यों बनाया जाता है? एनी कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशंस जनरली यूज सेवरिटी टू डिटरमाइन जस्ट हाउ क्रिटिकल और सीरियस द इफेक्ट्स ऑफ एन इंजुरी और इलनेस कैन बी. दिस कैन इंडिकेट एन ऑर्गेनाइजेशंस सेफ्टी परफॉर्मेंस. कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बोलते हैं, आमतौर पर सेवरिटी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि कंपनी में किस टाइप का सेफ्टी परफॉर्मेंस चल रहा है, सेफ्टी किस टाइप का फॉलो कर रहा है। उसी के आधार पर यह सेवरिटी निर्धारित करता है कि उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का सेफ्टी फॉलो कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर सिनेमा घर में फिल्म को चालू करने से पहले एक कास्टिंग दिखाया जाता है, उसके लिए एक ट्रेलर दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस टाइप का, उसका निचोड़ दिखाया जाता है फिल्म का, जो इस टाइप का फिल्म है वो ट्रेलर में दिखा दिया जाता है। फिल्म चालू करने से पहले कास्टिंग दिखाया जाता है। उसी तरह सेफ्टी व्यू से किसी भी संगठन में, कंपनी में एक्सीडेंट होने के बाद का परिणाम सेवरिटी इंडेक्स के द्वारा पहले ही बता दिया जाता है कि फलाना जगह इतना एक्ट लगा है, इतना सेवरिटी हुआ है। तो एक्सीडेंट होने के बाद का परिणाम, उसमें क्या इफेक्ट होगा आदमी पर, क्या ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट होगा और क्या सेफ्टी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उसको पहले ही सेवरिटी इंडेक्स के द्वारा ये संकेत दे देता है। यही इसका महत्व है सेवरिटी इंडेक्स का। व्हाट इज सेवरिटी इंडेक्स? गंभीरता सूचकांक क्या है? इट इज एन एवरेज वायलेशन पॉइंट चेक बाय ऑडिटर. यह एक परिभाषित गंभीर चोट का परिणाम है। किसी को चोट लगेगा तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगा, उसको सेवरिटी इंडेक्स के द्वारा पहले ही बता दिया जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद का परिणाम एक्सीडेंट होने से पहले ही संकेत दे देता है। अब हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेवरिटी इंडेक्स, गंभीरता सूचकांक जो है कितने प्रकार के होते हैं। There are 5 types of severity index. Like एग्जाम्पल में आ जाता है वायलेशन 1. अब वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन। इट इज ब्रेकिंग ऑफ सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन. जो सेफ्टी रूल रेगुलेशन को, सुरक्षा प्रणाली अधिनियम को जो तोड़ता है, वायलेशन, उल्लंघन, तो वायलेशन 1 में आ जाता है। अनटीडी, पुअर हाउसकीपिंग, अव्यवस्थित खराब गृह व्यवस्था, या समझिए या कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाला जगह
सही हाउसकीपिंग नहीं किया गया है। तो किस टाइप का हाउसकीपिंग खराब गृह व्यवस्था है? तो जहां पर काम करने वाला जगह खराब है। खराब का मतलब उतना खराब नहीं है, खराब भी दो तरह का होता है। एक सिर्फ वायलेशन 1 में आता है सिर्फ पेपर, प्लास्टिक एंड डस्ट। जहां पर पेपर, प्लास्टिक, डस्ट, कटा फटा बोरी रखा हुआ होगा, वो आपको सेवरिटी कहते हैं का भाई सेवरिटी 1 बोला जाता है, उसको वायलेशन 1 में रखा गया है। गंभीरता सूचकांक वहां 1 लगाया जाता है। दूसरा आ जाता है वायलेशन 2। दूसरा हो गया एंटीडी एक्सेस ब्लॉक्ड सेट्स ए बैड एग्जाम्पल। अव्यवस्थित पहुंच को काला करना एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करता है। पहुंच तो गड़बड़ है ही, वो तो ये वायलेशन 1 में बताया गया है, पेपर, प्लास्टिक, डस्ट फेंका हुआ है। उसके अलावा उससे अधिक एक्सेस ब्लॉक्ड, कहने का मतलब आने जाने वाला रास्ता पर सामान रखा हुआ है, वो वायलेशन 2 में आता है। सेवरिटी 2 वहां लगाया जाता है। एग्जाम्पल के आधार पर एक्सेस ब्लॉक्ड का मतलब यही है, आने जाने वाला रास्ता में रुकावट है। अब किस तरह का रुकावट है ये भी दिखा जाता है। टू ऑब्स्ट्रक्ट द वे ऑफ कमिंग एंड गोइंग, आने जाने वाला रास्ता पर सामान रखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, एनी मटेरियल हैज नॉट बीन प्लेस्ड प्रॉपरली, कोई भी सामान सही तरीका से स्टैकिंग करके नहीं रखा गया है, इस टाइप का भी खराबी आ सकता है। और एंड में दे दिया है। और तीसरा एग्जाम्पल में, देयर इज ए सेफ्टी बैनर प्रॉब्लम ऑन द वर्किंग एरिया, काम करने वाला जगह में, कंस्ट्रक्शन लाइन में सेफ्टी बैनर का प्रॉब्लम है। सेफ्टी बैनर का प्रॉब्लम क्या है? सेफ्टी साइन बोर्ड नहीं रखा हुआ है। अब यहां हॉट वर्क हो रहा है, हॉट वर्क के लिए सेफ्टी साइन बोर्ड चाहिए। हॉट वर्क के वेल्डिंग के लिए या गैस कटिंग के लिए साइन बोर्ड, उस बोर्ड को बोला जाता है जिसमें ये दिखाया जाता है ये अनसेफ हो रहा है और ये सेफ हो रहा है। वही हो गया आपका सेफ्टी बैनर प्रॉब्लम। वो एग्जाम्पल 2, सेवरिटी 2 के अंदर आता है। अब हो गया वायलेशन 3, उल्लंघन 3, रूल एंड प्रोसीड्योर वायलेशन, लाइक द ब्रेकिंग ऑफ सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन, unsafe act like PPs, unsafe practice and potential injury etc. वायलेशन 3 रूल एंड प्रोसीड्योर वायलेशन का अर्थ होता है सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करना। सुरक्षा नियमों और जो भी बनाया गया है सुरक्षा नियम और प्रक्रिया, उसका उल्लंघन करना, उसको नहीं मानना, वायलेशन 3 में आता है। जिससे अनसेफ एक्ट हो गया। अनसेफ एक्ट 2 तरह का होता है। एक आ जाता है पीपीज में आ जाता है, निजी सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं किया, वो भी अनसेफ एक्ट आता है। दूसरा आ जाता है अनसेफ प्रैक्टिस। अनसेफ प्रैक्टिस उस प्रैक्टिस को बोला जाता है जो मशीन में गड़बड़ी है, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन या प्लाई कटिंग मशीन में गार्ड लगा हुआ नहीं है, फिर भी उसको आदमी चला रहा है, ये अनसेफ प्रैक्टिस में आ जाता है। और आपका तीसरा आ जाता है पोटेंशियल इंजुरी, संभावित चोट उसमें कितना आएगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये आ जाता है वायलेशन 3 के अंदर जाता है। तो एग्जाम्पल में हो गया नॉट यूजिंग पीपी, वर्किंग ऑन अनप्रोटेक्टेड मशीन, बिना सुरक्षा वाली मशीन में काम करना। वायलेशन 3 में मैं ये भी बता रहा हूं
काम करने वाला किसी भी मशीन में मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली उसमें खराबी है, फिर भी उस मशीन को आदमी जानबूझकर चला रहा है, वही अनसेफ प्रैक्टिस में आ जाता है। जो एग्जाम्पल के तौर पर नॉट यूजिंग पीपीईज एंड वर्किंग ऑन अनप्रोटेक्टेड मशीन, बिना सुरक्षा वाली मशीन में काम करना। उसके बाद आता है वायलेशन 4, उल्लंघन 4, उल्लंघन 4, सेवरिटी 4। देखिए अब किसमें लगाया जाता है। अनसेफ कंडीशन, सीरियस हजार्ड्स कैन कॉज सीरियस इंजूरी इफ नॉट करेक्टेड। काम करने वाला जगह असुरक्षित है, उस असुरक्षित जगह को अगर ठीक नहीं करेगा, उसको अगर सही नहीं करेगा तो किसी भी समय सीरियस हजार्ड्स हो सकता है, सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। वो आ जाता है, आप वायलेशन 4 में आ जाता है। कहने का मतलब है जो ऐसा असुरक्षित जगह जहां पर आदमी को काम करने से कभी भी एक्सीडेंट और सीरियस हजार्ड्स हो सकता है, अगर उस असुरक्षित जगह को अगर ठीक नहीं किया गया तब उसको सीरियस हजार्ड और कभी भी घटना या दुर्घटना वहां पर हो सकती है। वो वायलेशन 4 के अंदर आता है, सेवरिटी 4 वहां लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बता रहा हूं। नो हाइट प्रोटेक्शन इन स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म। स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पर काम करने वाला जगह पर कि हाइट में कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, नो हैंडलिंग है, नो लाइफलाइन बंधा हुआ है, आदमी कभी भी उस पर से गिर सकता है। दूसरा हो गया नो बैरिकेडिंग इन वर्किंग एट हाइट। ऊंचाई पर काम करते समय कोई बैरिकेडिंग नहीं किया गया है, जिसके कारण आदमी कभी भी गिर सकता है। ऐसे जगह में वायलेशन 4, सेवरिटी 4 लगाया जाता है, उल्लंघन 4 लगाया जाता है। तीसरा उदाहरण हो गया नो प्रोटेक्शन इन एक्सकैवेशन पिट। गड्ढा के अंदर कोई प्रोटेक्शन, कोई सुरक्षा नहीं दिया गया है, वो आ जाता है आपका वायलेशन 4 के अंदर। जैसे मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। गड्ढा के अंदर सॉइल कभी भी कोलैप्स करके आदमी के ऊपर गिर सकता है, आदमी नुकसान हो सकता है, वो आ जाता है सेवरिटी 4 के अंदर। पुअर इल्यूमिनेशन इन द वर्क प्लेस। काम करने वाला जगह में लाइटिंग व्यवस्था सही नहीं है, ये भी वायलेशन 4 के अंदर आता है। अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, वायलेशन 4 अनसेफ कंडीशन में लगता है। अनसेफ कंडीशन में नो हाइट प्रोटेक्शन इन स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म। स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई सुरक्षा हाइट प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। नो बैरिकेडिंग इन वर्किंग एट हाइट, वर्किंग हाइट में बैरिकेडिंग नहीं किया गया है। नो प्रोटेक्शन इन स्कैवेशन पिट, गड्ढा के अंदर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया गया है। और पुअर इल्यूमिनेशन इन द वर्क प्लेस, काम करने वाला जगह में लाइटिंग व्यवस्था सही नहीं है। और निजी सुरक्षा उपकरण का उपयोग जो आप बताए वायलेशन 3 में लगता है। अगर हाइट में आदमी 1 पर्सन वर्किंग एट हाइट विदाउट सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग, अगर हाइट में सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनेगा, सेफ्टी बेल्ट का एंकरिंग नहीं करेगा, वो भी वायलेशन 4 के अंदर आ जाता है। वायलेशन 4, सेवरिटी 4 क्लियर हो गया। वायलेशन 5 उसके बाद आता है इमीडिएट सीरियस इंजूरी पोटेंशियल, स्टॉप वर्क एंड करेक्ट इमीडिएटली कैन कॉज सीरियस इंजूरी और डेथ। सेवरिटी 5 वहां पर लगाया जाता है, वायलेशन 5, जहां पर आदमी को डेथ होने का चांस है, फेटिलिटी होने का चांस है, वहां पर सेवरिटी 5 लगाया जाता है। इसमें यह बताया जाता है सेवरिटी 5 में तत्काल, अभी तुरंत गंभीर चोट और
डेथ होने का चांस है, आदमी को फेटिलिटी होने का चांस है, जिसके लिए अभी तुरंत काम को बंद करना है और इमीडिएट, अगर इसको सही नहीं किया गया, इमीडिएट कैन कॉज सीरियस इंजरी और डेथ। अगर इसको करेक्ट इमीडिएटली, अगर इसको तुरंत ठीक नहीं किया गया तो कभी भी सीरियस इंजरी और फेटल डेथ आदमी का हो सकता है। ये हो गया आपका सेवरिटी 5, वायलेशन 5 में आता है। अभी तत्काल तुरंत आदमी का गंभीर चोट और फेटिलिटी हो सकता है, इसके लिए अभी काम तुरंत बंद करना है और बंद करके इसको अगर इसके गड़बड़ी को अगर तुरंत ठीक नहीं किया गया तो कभी भी सीरियस इंजरी, गंभीर चोट और आदमी का जान जा सकता है। वो आ गया है वायलेशन 5। एग्जाम्पल में 1 आता है, एग्जाम्पल देयर वाज नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट। ऊंचाई में काम कर रहा था लेकिन उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, नो लाइफ लाइन दिया गया है, कहने का प्रोटेक्शन है, नो बैरिकेडिंग किया गया। अब उतना हाइट है, उसका रिस्क अधिक हो गया, इसलिए वो आदमी उतना हाइट पर से अगर गिरेगा तो गंभीर चोट, हाथ पांव टूट सकता है और आदमी खत्म भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण हो गया लॉग प्रोटेक्शन लाइक लाइफ लाइन नॉट फाउंड ऑफ वर्कमैन। आदमी को काम करने के लिए सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए वहां पर जीवन रक्षक डोरी, लाइफ लाइन नहीं लगाया गया। नो प्रोटेक्शन अंडर एक्सकैवेशन पिट, गड्ढा के अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। इसमें आपको ये हो जाएगा कि प्रोटेक्शन नहीं है और मिट्टी जो खोदा गया है उसमें स्लोपिंग नहीं है, अनसेफ कंडीशन है, जिसके कारण कभी भी मिट्टी कोलैप्स होकर के आदमी के ऊपर गिर सकता है और आदमी गारंटी वो खत्म हो जाएगा। पुअर इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग हाइट वर्क, काम करने वाला जगह में लाइटिंग व्यवस्था नहीं है तो सेवरिटी 4 लगाया जाएगा। लेकिन अगर वर्किंग एट हाइट में काम हो रहा है और पुअर इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग हाइट वर्क में अगर पुअर इल्यूमिनेशन है, कम लाइटिंग व्यवस्था है, लाइटिंग व्यवस्था नहीं के बराबर है, तो भी वहां पर आदमी गिर करके खत्म हो सकता है, डेथ हो सकता है, सीरियस इंजरी हो सकता है। वहां पर वायलेशन 5 लगाया जाता है। ऐसा जगह जहां पर हो, जहां आदमी गिर करके खत्म हो सकता है, हाथ पांव टूट सकता है, वहां पर काम को बंद कीजिए और उसको इमीडिएट तुरंत तत्काल ठीक कीजिए और ठीक करने के बाद काम कीजिए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर ठीक तुरंत नहीं करते हैं काम बंद करके, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये आपका वायलेशन 5 में आता है। तो हम लोगों का जैसे आदमी नाप तोल करता है, लीटर का, जैसे दूध को नापने के लिए लीटर आता है, ठोस मटेरियल को नापने के, वजन करने के लिए किलोग्राम आता है, वैसे सेफ्टी वायलेशन को नापने के लिए हम लोगों का यही सेवरिटी आता है। वायलेशन 1 से 5 तक आता है। इसी के द्वारा हम लोग कहीं भी वायलेशन लगाएंगे, सेवरिटी लगाएंगे और इसी के आधार पर आगे मैं बताऊंगा को रिस्क असेसमेंट किया है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, वो आगे बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।